कि जितने भी सरकार से अनुदानित मदरसे हैं वो सभी मदरसे अब बंद होने जा रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से भले ही इन मदरसों को थोड़ी रियायत बरत रही थी, लेकिन अदालत ने तो ऐसा फैसला दे दिया कि अब इन मदरसों के अस्तित्व पर ही सवाल। हिंदुस्तान की बात है, ये हमारी बात होनी चाहिए। हिंदुस्तान की अलग बात है, वो काफिरों का मुल्क है। बस ना, ये पाकिस्तान ऐसा, ये पूरे मुसलमानों के लिए एक चश्मा है। हम मदारिस वहाँ भी ख़त्म होने नहीं देंगे, हम कट मारेंगे, एक एक बच्चा हमारा मरेगा इंडिया में अगर ये मदारिस बंद करें। पूरी दुनिया के अंदर मदारिस, इंशाल्लाह मदारिसों का बोलबाला होगा। हर घर में आलिम, हाफिज, दीनदार, ईमानदार निकलेगा। मेरी नज़र में ये एक बहुत अच्छी खबर इसलिए है कि हम एक अरसे से पाकिस्तान में ये रोना रोते हैं कि मदरसा की तालीम ने लोगों को कहाँ पहुंचा दिया, और मदरसा को आपने लाकर तो पाकिस्तान के ऊपर एक तबाही ले आए। इसकी वजह यह है कि मदरसों के जरिए तालीम पापा के जिहादी बने, और वो जिहादी इस वक्त पाकिस्तान को जहां पर लेकर पहुंच चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक जिहादिज्म आ गया, और जो यूथ है जो कि 60% से ज्यादा है, उसके अंदर पढ़े लिखे एक्टिविज्म जिसको कहा जाता है वो करने वाले एक्टिविस्ट भी जिहाद का नारा लगाते हुए नजर आते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मुसलमान हूँ कि देखें मदरसे चाहे जो मर्जी कर लें हिंदुस्तान, हमारा दिल तो नहीं बंद कर सकते। हम अल्लाह को मानने वाले हैं, ठीक है। वो बुतों को मानने वाले, उनका अलग है प्रोसीजर। हम ये कहेंगे ना कि मदरसे बंद हो, मदरसे बंद नहीं हो सकते। इसकी वजह ये है, उधर भी हमारे पाकिस्तान भाई मुसलमान खड़े हैं, वो इतने जदोजहद में हैं कि वो भी कुछ कर सकते हैं। ये मोदी सरकार ये मत सोचे कि तुम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे भी हुक्मरान अल्लाह के हुक्म से वो भी इतनी पावरफुल है। स्कूल और मदारस जो है ना, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम जो है ना तालीमी लिहाज से देखें तो मदरसे अलग तालीम देते और स्कूल अलग तालीम देते, ठीक है। और दोनों जो है ना बीइंग अ मुस्लिम, ये जो है ना हमारे दोनों के लिए, हमारे लिए ज़रूरत है। असरी उलूम भी ज़रूरत है और दीनी उलूम भी ज़रूरत है। तो नरेंद्र मोदी ने जो डिसीजन लिया है, हम उसके पुरजोर मजम्मत करते हैं। और मदारस के तलबा जो है ना अपनी जगह ठीक है, ठीक है। इनको जो है ना अपने मदारस में होना चाहिए, और इनका जो एजुकेशन मदारस में मिलती है वो स्कूल में जाना जाके इनको नहीं मिल सकती। अब ये मदरसे अपने अस्तित्व को ही खोने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों को असंवैधानिक घोषित कर दिया, और उनके हिसाब से जो भी मदरसे भारत सरकार द्वारा पोषित हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। और इस आर्डर से पूरे देश में हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि मदरसा के पीछे जो लोग अभी तक लगे हुए थे और जिस तरह से मदरसे में जो एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ था इन लोगों ने, उसको सरकार ने अब बर्बाद कर दिया है। लेकिन इसमें सरकार नहीं, आप इसको कह सकते हैं कि इसको भारत की कोर्ट ने बर्बाद कर दिया है, क्योंकि अब उनको इसमें ये पता चल गया है कि इसमें जो शिक्षाएं दी जा रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक या मजहबी ज्ञान ही दिया जाता है, जिसका उपयोग ना तो डॉक्टर बनने में किया जा सकता है, ना इंजीनियर बनने में किया सकता है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो इसका उपयोग भारत को बर्बाद करने के लिए ज्यादा किया गया, क्योंकि आए दिन जो भी कुछ घटनाएं आप देखते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम को लेकर विवाद होता रहता है, उसमें कहीं ना कहीं इन मदरसों का बहुत बड़ा हाथ होता है। और इन मदरसों के द्वारा जिहादी मानसिकता पैदा की जा रही है, और छोटे छोटे बच्चों को जिन्हें कुछ पता नहीं होता है उनके ब्रेन वॉश कराकर उन्हें ऐसी मानसिकता दी जाती है जिसमें वो जिन्हें काफिर समझते हैं उन लोगों के लिए वो एक बवाल बनकर खड़े हो जाते हैं। और ये चीजें केवल इंडिया में ही नहीं पनप रही है, अभी तो आप देखेंगे जो इस्लामिक मुल्क हैं, पाकिस्तान में आप देख लीजिए, जहां पर ये हो रहा है कि इसी मदरसे के कारण वहां पर भी शांति भंग जो हो रही है, उसका कारण भी कहीं ना कहीं ये मदरसा ही निकल कर आता है। और ये मदरसा पूरे उस पाकिस्तान में इतने हावी हो चुके हैं कि उनके आगे अब सरकार भी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। और वहां पर आप देखेंगे कि कम से कम 40 से 50 हजार के बीच में मदरसा हैं जो केवल लोगों को नफरत ही सिखाने का काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वहां पर कभी अमन चैन आने की बात हो ही नहीं सकती है। तो इसी को देखते हुए और इस तरह से देखते हुए कि ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि कोई और लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाती है, ना इसमें मैथ होता है, ना इसमें और कोई भी भाषा होती है। तो ये एक
लोकतंत्र के लिए या लोकतंत्र के उसमें एटमॉस्फेयर में ढलने वाली चीज नहीं होती है, क्योंकि आप इसमें सिर्फ एक ही रीजन को लेकर चल रहे हैं, तो इस वजह से ये एक असंवैधानिक रूप ले लेती है, जिसके कारण इसको निरस्त कर दिया गया है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जाहिल जनता काफी परेशान है, और उनमें तो आप देखेंगे वीडियो में कि किस तरह से लोग धमकी दे रहे हैं भारत को, और सड़क पर उतरने का और क्या क्या करने का इन लोगों ने जो बेड़ा उठाने का काम संभाला है। तो देखते हैं कि ये आगे चलकर क्या करते हैं, और भारत में ये सब हो रहा है तो इसके लिए ये अपने मुसलमान भाइयों को क्या नसीहत देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के 2 जजों की पीठ ने यह फैसला किया कि जो मदरसे हैं और खास करके जो मदरसा बोर्ड है वो सेकुलरिज्म के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत है, खिलाफ है। इसलिए इस मदरसा बोर्ड का कोई औचित्य नहीं है और इस मदरसा बोर्ड को उसकी वजह ये है कि वो मदरसा तालीम जो मदरसों में दी जाती है वो फैल फैल के बाहर दूर तक पहुंच चुकी है। तो इंडिया में तो सेकुलरिज्म है, फिर वो सेकुलर बात क्यों नहीं करते? और या फिर आप ये कर लें कि ये कहें कि मदरसा क्यों बैन किया। दोनों तरफ तो आपकी वो नहीं चल सकती। या तो वो बात ठीक हो सकती है या वो बात ठीक हो सकती है कि एक बड़ी तादाद है, और इतनी बड़ी तादाद है, आप अंदाजा करेंगे मदरसा की कितनी बड़ी तादाद, कि जो फ्राइडे को जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो अफेक्ट करेगा 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स एंड 10,000 टीचर्स इन 25,000 मदरसा। कर सकते हैं। 70 सालों में हमारे हुक्मरानों ने कभी तो कुछ किया नहीं, तो आप क्या करेंगे उनके लिए? ये देखें, वो जो गुजर गया उसको छोड़ दें, वो वापस नहीं आ सकता। आगे आने वाला जो वक्त है ना, वो हुक्मरान तो वही आए हैं जो गुजरे थे। वो गुजरे हैं, देखें वो अलग है। आगे उन्होंने प्रोसीजर जो वो चेंज कर दिया। मैडम ये सब झूठ है, ठीक है। ये जो भी हमारे हों या किसी मुल्क के भी हों, है तो मुसलमान है ना, वो कैसे हो सकता है वो दहशत गर्दी सिखा रहे हैं या और कुछ गन पकड़ नहीं सिखा रहे हैं? है तो इस्लामी मुल्क है ना, वो ऐसे तो नहीं हो सकता जो हदीस अल्लाह पाक ने दी है हम उल्ट कर दें। ये तो अल्लाह ना करे, ऐसा वक्त नहीं आएगा। पाकिस्तान कुछ कर सकता है मुसलमान बच्चों के लिए वहाँ पे जो ये भी फैसला हुआ उनकी जानिब से? ये देखें, ये अगर कदम उठाएंगे ना तो हम रोड पे आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल कदम से हम हर रोड ब्लॉक कर देंगे। इनको पता चल जाएगा कि हम मुसलमान कितने परजोश हैं। आया अगर दुनियाई तालीम के लिए चाइना भी जाना पड़ेगा, ये अरब से उस वक्त कहा गया, ये भी लाजमी है, मगर दीन सीखना फ़र्ज है। आप देखिए यहाँ दीन ये कितने दीनदार है, इनमें है कितना अदब एहतराम। अगर दूसरे के नस्बत से देखें फ़र्क है, ये दीनदार है, उन्हें अल्लाह के रसूल का दीन। मैं भी हाफिज़ हूँ, बात समझते हैं। कम से कम हमारा कोई माँ हो बेटी हो, मैं कहता ये मेरी माँ आ रहा, या मेरी बेटी आ रहा, मुझे एक अलामत का भाई किसी की माँ मेरी माँ है। दीनदार लोग, ये दीन न्यामत है, दीन न्यामत है, दीन न्यामत है। लाहौर की बात, कोई अगर किसी मदरसे में एक केस हुआ, बस मीडिया का काम ही है। आप दूसरे जगहों पे देखो ना कितनी बुराई हो रही, मदारिस में बुरा। मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, इसको मैं दावत दे बच्चों को। वहाँ हमारे ये इधर चुबुर्ज में मदरसा, इतना शानदार निज़ाम, हर इंच पे कैमरा। मदरसों में ये केस हुआ न होने के बराबर। कॉलेजों में देखो, कॉलेजों में ऐसे भी कॉलेज है जैसे वो लड़के और लड़कियां जैसे मियाँ बीवी की तरह। यानी इलाहाबाद कोर्ट का ये ऑर्डर 25,000 मदरसों के ऊपर जब लागू होगा तो 25,000 मदरसे इससे मुतासिर होंगे, जिसमें 10,000 टीचर्स हैं और 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है कि ये 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स को वहां पर भी जो पढ़ाया जाता है, उनके जो दिमाग बनाए गए हैं, तो उसी के नतीजे के तौर पर अभी कुछ दिन पहले एक वाकया, एक ऐसा हौलनाक खौफनाक वाकया, जिसमें कि 2 मुस्लिम लड़कों ने जो है वो हिंदू बच्चों के जो गले काटे हैं और खून तक पिया है। इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज जब आप मतलब फुली आप रिलीजियस हो जाते हैं, रिलीजियस की सिर्फ आपको जो है वो एजुकेशन दी जाती है, तो उन बेसिस पे फिर आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा डीप नोहा होने लग जाती है। और जब डीप नोहा होती है तो बाहर आके लिबरलिज्म को ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर जो ये अभी रिसेंटली हमारे पास इंसिडेंट्स क्रिएट हुए हैं इचरे में, तो वो फिर उस किस्म के ही इंसिडेंट्स क्रिएट होते हैं।
मज़हबी बहुत स्टैंड के अरबिक जो है वो सिर्फ कुरान पाक नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज में जो है वो नॉर्मली मतलब आप अगर हम बात करें तो इंस्टा की बायोज होती हैं, व्हाट्सएप की बायोज होती हैं, वहाँ पे मोस्टली लोगों ने स्पेनिश या कुछ इस किस्म के अरबिक में भी लगाए होते हैं। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि अरबिक जो है वो एक लैंग्वेज है और ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर अगर अरबी लिखी हो तो वो कुरान पाक। मदारिस हैं उनको चाहिए कि जदीद उलूम के साथ इस्लामी तालीमात भी लाजम करार दी जाएँ। जब जदीद उलूम भी होगा, इस्लामी तालीम भी होगी, वो सही मानों में मुसलमान होंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि मदारिस के सारे बच्चों को निकालकर इनको किसी अच्छे स्कूल में हम डालेंगे, गवर्नमेंट के स्कूल को रेनोवेट करके इनको दीनी तालीम भी दी जाएगी लेकिन दुनियावी तालीम भी दी जाएगी? क्या सी उनकी देखे ज़रा कैसे उनका माइंड है अपने बच्चों को, अपने मुल्क को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए? वो उन लोगों की अच्छी सोच है, अच्छी सोच है ना? अच्छी सोच है। अगर ये वाकई जिस तरह उन लोगों ने कहा है, अगर इस तरह हो तो ये अच्छी सोच है। ये हम मुसलमान हैं, यहाँ पे देखें कि कौन सा मदरसा ऐसा है जो दीन और दुनिया सब लेकर चल रहा है। हम आज़ाद हैं ना, मुसलमान हैं। यहाँ पे कोई ऐसा मदरसा बताएं कि जो दीन और दुनिया दोनों लेकर चल रहा है। नहीं, मैंने तो अभी तक तो नहीं सुना। नहीं सुना, नहीं देखा, हाईलाइट तो हुआ ही नहीं अभी तक। कोई नहीं है इस तरह का, है ही नहीं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम सिर्फ अपनी ज़ात के मुतल्लिक सोचते हैं, हम कौम, मुल्क या इस्लाम के मुतल्लिक मैं उसके ऊपर इसीलिए बात नहीं करना चाह रही थी कि मतलब ये अंदाजा करें आप कि ऐसे वाकयात हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे भी मदरसा की तालीम वही कर रही है कि या तो आप गले काटें और या फिर आप जैकेटें पहन के फट जाएं। अब वहां पे क्योंकि जैकेटें पहन के फटने का वो अभी सिलसिला नहीं है ना, उन्होंने रोकी हुई ना दहशतगर्दी, वहां पे नहीं वो आने देते तालिबान को अपने अंदर। उन्होंने तो ताल्लुकात अच्छे किए हैं और भी मतलब जहां जहां से उन्होंने दहशतगर्दी रोक ली, आप नहीं रोक पाए तो वही मदरसे जो है वो कहाँ पे पहुंचे। ज्यादातर पसंद करते हैं ना, आपके हिंदू ही मुस्लिम होते हैं उसके कहने पे। अगर उसमें कोई बात है तो वो मुस्लिम होते हैं ना, अगर बात ना होती तो आज वो डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम ही ना होता। आज पाकिस्तान में रहने वाला एक नौजवान उनका नाम ले रहा है, वो क्यों ले रहा है? इस वजह से जारी बात है उसने कुछ अच्छा किया तो नाम ले रहा है ना। ये हर मदरसे में निकलने वाला बच्चा दहशतगर्द नहीं होता। अब जैसे आप फंडिंग करते हैं दूसरी कंट्रीज में दहशतगर्द पालने के लिए, आप समझ गए होंगे किस पे मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल मदरसे बंद करना कुछ सही डिसीजन नहीं है। हमें एक सर्टिफिकेट मिला जाता है, ठीक है, जिसकी बेस पे हम 9th में एडमिशन ले सकते हैं अगर हिफज कंप्लीट होता तो, ऐसे ना? हाँ जी कंप्लीट करें जी। तो 9th में जब एडमिशन लेता बच्चा, उसको इबारत नहीं पढ़नी आती, उर्दू तक नहीं पढ़नी आती। नहीं सर, ये तो बच्चे पे भी डिपेंड करता है और जो टीचर हैं, जो मौलवी हजरात हैं, उन पे भी डिपेंड करता है। आप मुझे बताएं कि ऊपर वाले ने आपको खत भेजा हो, आपको इंग्लिश आती नहीं है, आप उसके टीचर के पास लेके जाओगे नहीं कि यार ये खत पढ़ो, ये क्या कह रहा है? अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद खत की सूरत में बाहर भेजा है हमारे पास, तो हमें पता ही नहीं अरबी पढ़ी जाते हैं, उसका मायने ही नहीं पता। तो वो जब बच्चा पढ़ के बाहर आता तो उसे पता ही नहीं होता कि यार मैं पढ़ क्या रहा हूँ। जब तक उसे तर्जुमा नहीं पढ़ाया जाएगा, तर्जुमा उसके बताया नहीं जाएगा कि यार ऊपर वाला आपसे ये कह रहा है, उसके अंदर चेंजिंग आएगी। हाँ, बात तो आपकी ठीक है। बाकी मेरी बात सुने, जो अरबिक है ना सर, वो ऐसे पढ़ने से भी सवाब भी मिलता है, ठीक है। तो अगर समझे भी सवाब मिलता है? नहीं, बगैर समझे नहीं, पढ़ने से सवाब मिलता है। अगर आप समझ के पढ़ते हैं तो फिर तो देखें ना कि दीन है, यानी छोटी बहुत मोटी बात थोड़ी है। कोई भी मजहब ले लें आप, अगर मैं आपको पाकिस्तान में मदरसों की तादाद बता दूं तो एक आम बिल्कुल आप थोड़ा सा वो कैलकुलेशन ना भी करें तो 40,000 के मदरसे हैं, तकरीबन 40,000 के करीब पाकिस्तान में मदरसे हैं। और देखिए हम अक्सर ये कहते रहे हैं, इसके ऊपर बहुत बात की जाती है, फिर होता ये है कि आगे से ये कहा जाता है कि जैसे कि इसके अंदर भी ये बात की जा रही है कि देखिए जो 25,000 मदरसा हैं तो उसके अंदर जो है अगर 3 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? चलो मदरसा में पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं कुछ ना कुछ। तो देखिए ये बात जो है मैं समझती हूँ कि गलत है कि पढ़ तो रहे हैं कुछ ना कुछ। जो तालीम वो पढ़ रहे हैं उससे बेहतर है कि वो ना पढ़ें इंडिया ने और कोई हुनर सीख लें। इनको इस तरह का नहीं करना चाहिए। हर मज़हब में ये नहीं है कि तुम ये कर दो वो कर दो। ये हिंदू मज़हब में भी नहीं है, ईसाई में भी नहीं है, ये मुसलमान में भी नहीं है। इधर हमारा पाकिस्तान में भी बहुत मंदिर हैं, हमने कभी उनको मंदिर को बंद नहीं किया। लेकिन ये तोड़ा था ना, लेकिन ये उनको नहीं करना चाहिए था। एक तोड़ा क्या होगा ना, तुम हमारे के अंदर भी 2 तोड़े ये तो होते रहते हैं ना, लेकिन होते रहते हैं। जब वो करे तो बुरे, हम करे तो अच्छे। लेकिन वो जो कर रहे हैं ना मुसलमानों के साथ वहाँ पे फलस्तीन, ये कश्मीर में जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है। ये मुसलमान के वास्ते नहीं, आप एक इंसानियत के वास्ते देख लो ना।
इंसानियत को आपने देखना चाहिए। वो जो एहतजाज कर रहे उधर मार रहे, उसको लाठी चार्ज कर रहे, उनको शिलिंग कर रहे, आंसू चार्ज कर रहे, किस तरह का उसके बावजूद किस तरह का एहतजाज करेगा? पाकिस्तान की बातें उन पे डाल रहे हो ना, पाकिस्तान में ऐसा हुआ था। वो हम कैमरे के सामने आपको नहीं बता सकते। अच्छा चलो मुझे बताओ क्या पाकिस्तान की रियासत ने भी जो हमारा साथ किया ना वो भी हमें याद है, और इंडिया भी जो कर रहे वो भी हमें याद है, जो आजकल फ़लस्तीन के साथ हो रहे वो भी हमें याद है। अच्छा मुझे बताओ क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पे कोई अपना स्टेटमेंट रखेगी, कोई बात कर सकती है इंडिया से? मुश्किल है, हमारा आजकल जो सियासी सूरत हाल है ना, हमारे सियासतदान बहुत बेगैरत हो गया।